नमस्कार। तो आज हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जानकारी है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में है ये। हाँ, और देखिए हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कितनी ऊंची है, बल्कि ये समझना है कि ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये प्रतीक किस चीज का है और ये इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट कैसे बन गया। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसके स्केल से ही। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। लौह पुरुष। भारत के एकीकरण में उनकी भूमिका तो हम सब जानते ही हैं, और यह है वाकई विशाल 182 मीटर। हाँ, 182 मीटर न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से मतलब लगभग 2 गुनी ऊंची है। ये गुजरात के केवड़िया में है, नर्मदा नदी के किनारे, सरदार सरोवर बांध के ठीक सामने। आसपास सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां भी हैं। प्रतिमा के अंदर के अनुभव के बारे में हाँ, एक व्यूइंग गैलरी है 153 मीटर की ऊंचाई पर, और वहां पहुंचने के लिए हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं। वहां से सरदार सरोवर बांध और पहाड़ियों का नजारा शानदार है। प्रतिमा के बेस पर सरदार पटेल के जीवन पर और भारत के एकीकरण में उनके योगदान पर एक संग्रहालय भी है, ऑडियो विजुअल गैलरी भी है। अच्छा, तो मतलब इतिहास को समझने का भी मौका है वहाँ। हाँ बिल्कुल। और शाम के लिए भी कुछ है शायद। हाँ, एक लेजर लाइट एंड साउंड शो, उसमें रंगों और तकनीक से सरदार पटेल की कहानी सुनाई जाती है। अच्छा। और ये अकेला आकर्षण नहीं है, वहाँ और भी कई चीजों की लिस्ट है। जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, एक जंगल सफारी पार्क भी है, एकता क्रूज है नदी में बोटिंग के लिए, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन। अरे वाह, ये तो काफी कुछ है। हाँ, और आरोग्य वन भी है। ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा और औषधीय पौधों पर केंद्रित है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, इससे एक पूरे टूरिज्म अनुभव की तरह डेवलप किया गया है। प्रकृति, मनोरंजन, इतिहास, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश लगती है। सही में। अच्छा, अगर कोई जाने का प्लान कर रहा हो तो जैसे जाने का सही समय? सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच बताया गया है। मौसम आमतौर पर बढ़िया रहता है तब। ठीक है। और पहुंचना कैसे है? कनेक्टिविटी कैसी है? पहुंचने के लिए देखिए, वडोदरा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, करीब 90 किलोमीटर दूर। केवड़िया का अपना रेलवे स्टेशन भी है अब, जो बड़े शहरों से जुड़ा है, और सड़क से तो कनेक्टिविटी अच्छी है ही। और रहने के लिए? रहने के लिए टेंट सिटी और आसपास के होटल्स। पीक सीजन में एडवांस बुकिंग जरूरी है, भीड़ होती है। ये तो जरूरी जानकारी है। तो कुल मिला के देखें तो ये जगह इंजीनियरिंग का एक नमूना है, इतिहास का सम्मान है और एक बड़ा टूरिस्ट हब भी।